जब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के ऊपर में अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो जो भी है, लास्ट वीडियो देख के उसका क्या फार्मूला, उसका लॉजिक देख लेने का। अब हम लोग इसके ऊपर में क्वेश्चन बनाएंगे। तभी हम लोग पहला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर, इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 17। तो पहले ये करेंगे, बाद वाला वो करेंगे। तो एक बार कैमरा में इसका दिखा दो तो क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन 17 अब ठीक है, ठीक करने से अब ठीक है। हो जाएगा। हमको चेंज से करने इन्वेंट्री टर्नओवर। क्वेश्चन 17 है, द फॉलोइंग डेट्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल एक्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012। ओपनिंग स्टॉक कितना बोला है? 90,000। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,70,000। क्लोजिंग स्टॉक 1,10,000। देखो क्या बताया दिया, ओपनिंग स्टॉक बता दिया, परचेज बता दिया, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया। कैलकुलेट क्या बोला? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक करके। उसके बाद एंड क्या बोला? एंड द नंबर ऑफ डेज, किससे बात कर रहा? दिन में। एंड द नंबर ऑफ डेज विच फॉर विच द इन्वेंट्री इज हेल्ड। द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द इन्वेंट्री इज हेल्ड मतलब वो इन्वेंट्री मेरे पास कितने दिन तलक है। तो मतलब क्या हो गया? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। ये दो चीज निकालने के, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। हम लोग बोर्ड में सॉल्यूशन बनाते इसका। तो पहला देखना सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 17, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग बनाएंगे, पहले इसमें क्या? इन्वेंट्री, इसका जब जूम करके रखे होगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या हो गया बोलो? सबसे पहले चीज में क्या निकालेंगे हम लोग? तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया? 90,000। परचेज कितना दिया? 2,70,000। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? 1,10,000। तो कितना हो गया एडजस्ट करके? अब दो लाख 50,000। 2,50,000। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, तो एवरेज स्टॉक क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 90,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1,10,000 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना है एवरेज हम लोग का? 1,00,000। अब हम लोग को क्या, अब हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला? वो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज। तो बोले कितना आया? 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1। तो कितना है? 2.5 ठीक है। उसके बाद बोलो क्या बोला? इन्वेंट्री। उसके बाद सेकेंड जो निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर
इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड। और इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा? ये इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड किसमें निकालने के लिए बोला क्वेश्चन में? नंबर ऑफ डेज में। तो हम लोग यहाँ पर कितने लिखेंगे फिर? 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इधर दिखा के रखे ना जाने के, पूरा बोर्ड दिखा है। नहीं पूरा बोर्ड में वही दिख रहा है। इतना ही दिखा कर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो 365 डेज डिवाइडेड बाय 2.5 टाइम्स ये 2.5। बोलो कितना रहेगा? 146 146 तो मतलब वो इस पाउच पाउच नहीं, ठीक है। ब्लर लगा इतना। चालू करो, स्क्रीन छोटा बड़ा करो, ठीक है। हाँ। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड कितना है? 146 डेज। तो ये 146 डेज का मतलब क्या हो मेरा? 140 का लगता है। ये जो मेरा एवरेज स्टॉक निकला था 1 लाख, मतलब ये स्टॉक को हम क्या कर रहे हैं? ला के बेच रहे हैं। तो ये ला के जो बेच रहे थे कितने दिन तक मेरे पास है? तो कितने दिन तक है मेरे पास है? तो 146 डेज। तुम देखो नहीं टाइम भी कितना है? 2.5। लास्ट वाला जब बनाए तो 6 टाइम पे था। देखो दिन कितना है? 60 दिन आया था ना। लास्ट टाइम में जब 6 टाइम आए थे तो कितना आया था? वो 2 महीना 60 दिन आया था। अभी देखो जब वो नंबर ऑफ टाइम्स कम हो गया, 6 से घट के 2.5 हो गया, तो नंबर ऑफ दिन क्या हो गया? बढ़ गया। तो बढ़ गया का मतलब सामान जल्दी बिक रहा है, जल्दी बिक रहा है, तो स्लो मूविंग बुक हो गया। क्लियर है बात? ये सब तो एग्जाम में अगर आया कमेंट करने के लिए तब कमेंट करेंगे, नहीं आए तो तक ज्ञानबाजी करेंगे। ज्ञानबाजी समझाने के लिए। ठीक है, चलो पॉज करो।